जी ने भगवान को प्रश्न किया कि प्रभु, हम ये हजार हजार पापी तापी मनुष्य बैठे हैं, हम आपको पाना चाहते, आप समय बता दीजिए, हम सब आपको पाले। भगवान ने कहा कि देखो तुलसी, मुझे एक साथ कोई नहीं पा सकता, क्योंकि ये साधना की सीढ़ी है। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को एक जन्म, 2 जन्म, जैसे जैसे साधना करेगा सीढ़ी पर उठेगा वैसे मुझे पालेगा। एक साथ तो पाना मुश्किल है। तो तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु एक प्रश्न पूछा, आप उत्तर नहीं जानते क्या? तो भगवान ने कहा कि देखो तुलसी, तुम्हारा प्रश्न बहुत कठिन है। तो तुलसीदास ने कहा कि प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूँ, तो बता दे। तो तुमसे बताऊंगा तो सही, लेकिन जो मेरा प्रश्न आपके मन के मुताबिक हो तो आपको इसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ। तो तुलसीदास ने कहा, प्रभु जब मैंने कहा कि हम हजार हजार पापी तापी मनुष्यों को पाना चाहते, आपने सीढ़ी बता दी, ऊपर उठने से मुझे पा लेंगे। अच्छा प्रभु, सीढ़ी से ऊपर उठा जाता है, नीचे भी उतरा जाता है, ठीक है ना? आप नीचे आएंगे, हम आप सबको पा लेंगे, ठीक है? तो भगवान हमारे लिए नीचे उतरते हैं। वितरितुम अवतीर्णम, अवतरणिका का मतलब सीढ़ी है। वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति प्रणय गलित चित्तम शिव दुखा सहिष्णु धृत सहज समाधि चिन्मयम कोमलांगम विमल परमहंस राम कृष्ण गदा। भगवान श्री राम कृष्ण क्यों आए हैं? वितरितुम अवतीर्ण। देखिए, वितरण का मतलब बांटना, फ्री में बांट। बच्चा ने वो फ्री में सब कुछ दे देता है, ठीक है। वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति, ज्ञान भगवान को जानना, भक्ति भगवान को प्रेम करना, और प्रशांति का मतलब क्या पता है? जो शांति कभी विघ्नित नहीं होती। हमारे कभी कोई शांति आती है, लेकिन कभी कभी फिर शांति चली भी जाती है, ठीक है। लेकिन जो शांति, ऐसी शांति किसी भी अवस्था में आप शांत रहे, उसको प्रशांत है। श्री राम कृष्ण देव इसलिए आए। देखिए, महाराज ने बोला कि भगवान श्री राम कृष्ण का आविर्भाव क्यों हुआ? ये जो श्री राम कृष्ण देव ने साधना की, माँ काली की। अब देखिए, सिर्फ जैसे बच्चे माँ के लिए रोता है और कुछ नहीं, सिर्फ रोकर दिन रात वो माँ के लिए रोते हैं कि एक दिन चला गया, माँ तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, तुमने कमलाकांत को दर्शन दिया, तुमने राम प्रसाद को दर्शन, मुझे दर्शन नहीं दोगी। रोते थे, रोते थे, और ये रोने की बाद ही उनको मां काली की प्राप्ति हुई। श्री रामकृष्ण कहते थे, व्याकुलता के बाद ईश्वर का दर्शन। पहले व्याकुलता, भगवान के लिए व्याकुलता आनी चाहिए। देखिए, व्याकुलता के बाद ईश्वर दर्शन कहते हैं, इसका मतलब क्या? उसने अपने जीवन में महसूस किया है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने इतनी व्याकुलता, तुरायन जी कहते थे, तो हमको कैसे माँ की प्रार्थना करना सिखाते सिखाते कहते कि माँ मुझे देह सुख नहीं चाहिए, माँ मुझे मान यश नहीं चाहिए, माँ मुझे रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, तुम्हारे चरण में मुझे शुद्धा भक्ति दो, और माँ तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुक्त मत करो। देखिए, ये प्रार्थना श्री रामकृष्ण वो कहते हमको सिखाने के लिए। उनको जस्ट कभी यश मान यश नहीं चाहते थे, वो कभी देह सुख नहीं चाहते थे, और कहते मैं साधनहीन भजन ऐसे करते, ऐसे रोते थे। तुरायन जी कहते हैं कि शतरंजी भीग गए। आप सोचिए, इनकी आंखों में से इतना अश्रु धारा बहने लगी, शतरंजी भीग गई। हमारा रुमाल भी नहीं भीजता, ठीक है। देखिए, श्री राम कृष्ण की कैसी व्याकुलता। एक मानस मजाक में कहते थे कि व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? आपका मोबाइल खो जाए ना, तब जो व्याकुलता होती है ना, ऐसी होने से चलेगा, ठीक है। जब हमारा मोबाइल खो जाते हैं तो कितने, अरे कहाँ गया, क्योंकि मोबाइल ही सर्वस्व, अभी तो हमारा सब कुछ ठीक है। तो भगवान के लिए ऐसी व्याकुलता। श्री राम कृष्ण देव मातृ भाव के विकास के लिए आए। महाराज ने पता है सबसे सरल साधना क्या है पता है? माँ, भगवान हमारी माँ है। देखिए, भगवान श्री राम कृष्ण ने माँ काली की साधना की, लेकिन काली के बारे में हमको ज्यादा कुछ पता नहीं, ठीक है। माँ काली, उसका कैसे जन्म हुआ, कुछ ऐसे कुछ चंडी जो पढ़ते तब वो युद्ध करती है, ठीक है, सबको खा जाती है, ये सब। लेकिन इसलिए श्री रामकृष्ण माँ शारदे को लिया। ये जो माँ, हम जो भी अपराध करें, माँ क्या करती है? हमारा सब अपराध को क्षमा करती है। हमको ऐसी माँ चाहिए, हम जैसे भी हो, ठीक है, हम अच्छे बुरे जैसे भी हो, माँ हमारा सब अपराध क्षमा कर, हम सब लोग ये चाहते। श्री रामकृष्ण इसलिए आए थे। और देखिए, श्री रामकृष्ण जन्म से लेकर अंत तक वो शिशु ही थे, ठीक है, शिशु। देखिए, जब शिशु अपनी माँ के साथ चलता है, चलते थक जाता है,
थक जाता है तो क्या करता है, 2 हाथ उठाता है। माँ को पता लगे अब वो चल नहीं पाए, माँ क्या करती है, उसको उठा लेती, गोद में उठा लेती। ये शिशु का मतलब क्या पता है, हमसे ज्यादा साधन भजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम शिशु की तरह है, बस 2 हाथ उठाना का शरणागति, ठीक है। मैं आपका शरणागत, 2 हाथ उठाएंगे, भगवान क्या करेंगे, हमको गोद में उठा लेंगे, ठीक है। तो श्री रामकृष्ण चाहते थे हम सब शिशु की तरह सरल, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते थे सरल होना बहुत जन्म की तपस्या के बाद मनुष्य सरल होता है। सरल होना इतना सरल नहीं है, कठिन है सरल। और जो सरलता से किसी ने कुछ बता दिया श्री रामकृष्ण को, बस श्री रामकृष्ण को प्रसन्न हो जाता। गिरीश चंद्र घोष ने क्या कहा, नहीं साधन भजन नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। कितना पाप किया, कहता मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ 7 हाथ भी किए पवित्र हो जाते हैं। खाने के पहले भगवान का नाम नहीं होगा, सोने से पहले नहीं होगा, होगा नहीं, ठीक है कोई बात। देखिए उनका समस्त भाव श्री रामकृष्ण, ये नव गोपाल घोष आप सबको पता है कि जब श्री रामकृष्ण देव काशीपुर उद्यान वाटी में कल्पतरु पहला जन्म कल्पतरु हुए, को 3 बजे वो घर से नीचे उतरे और गिरीश चंद्र घोष ने वो सब बैठे थे आम के पेड़ के नीचे। ठाकुर ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सबको बताते हो। गिरीश चंद्र घोष नत हम नत जान होकर कहने लगा कि व्यास वाल्मीकि जिसकी वर्णना नहीं कर सकते, मैं क्या करूं। तो श्री रामकृष्ण भाव आ गए और कहा मैं तुमको आशीर्वाद कर दूं, सबका चिंतन भाव। तो श्री रामकृष्ण जिनको स्पर्श किया, कैसे उनको सबको अपने इष्ट देव का दर्शन होने लगा, कोई नाचने लगा, कोई गाने लगा। ये जब पूरा हो गया, श्री रामकृष्ण फिर अपने घर में लौट गए, ऊपर काशीपुर उद्यान वाटी में ऊपर एक घर में। नवगोपाल घोष शाम को आया। जब नवगोपाल घोष आया ना, तो रामचंद्र तो सीढ़ी के पास खड़ा था। उसने कहा अरे तुम अभी आए, तुमने देर कर दी, श्री रामकृष्ण कल्पतरु हुए थे। नवगोपाल को सोचने लगा मेरा क्या हो। देखिए ये प्रश्न नवगोपाल घोष का नहीं, मेरा आपका सबका है, ठीक। अमार की हो बेटी। नवगोपाल घोष ऊपर गया, ठाकुर लेटे हुए। नवगोपाल घोष ने पूछा प्रभु मेरा क्या होगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छा सुबह शाम जब ध्यान कर पाओगे। আমি ছাপোষা গৃহস্থ মানুষ, আমি যখন বাড়িতে আসি আমার ছেলে আমার মেয়ে বাবা এটা দাও ওইটা দাও এটা নিয়ে এসो। मैं एक साधारण गृहस्थ मनुष्य हूँ, मैं जब घर में आता हूँ तो मेरी बीवी बच्चे सब बाबा ये लाओ ये नहीं लाया। सुबह शाम मेरे से जब ध्यान नहीं होगा। देखिए हम सब लोग जब दीक्षा का फॉर्म फिलअप करते हैं सुबह शाम जब तक होगा, हाँ लिख देते होगा, ठीक है। होता नहीं कोई बात नहीं, लेकिन लिख देते होगा। लेकिन यहाँ श्री राम कृष्ण देव के सामने बोल दिया मुझसे सुबह शाम जब क्या नहीं होगा। देखिए सरल कितना सरल बोल। श्री राम कृष्ण देव ने कहा अच्छा जब ध्यान जब हो पाएगा क्या। देखिए ध्यान की बात छोड़िए, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है जैसे आंख बंद करके हम जब ध्यान करते हैं तब क्या होता है हम सबको पता है। स्वामी भूतेश्वरी महाराज ने भक्तों को दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद उस दिन के बाद पूछा क्या जब ध्यान कर, तो हाँ करता। कुछ उन्नति होती, हाँ महाराज जब ध्यान करने से मेरी बिजनेस में उन्नति हो रही है। सोचा अच्छा बिजनेस में कैसे उन्नति हो रही। तो देखो महाराज जी मैं सबको उधार देता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ। अभी क्या होता है जैसे जब ध्यान में बैठता हूँ ना, जिसने उधार दिया सब याद। मैं नोट पेन लेकर बैठा हूँ, सबका नाम दिखकर भी आंखें बंद कर देता हूँ। दूसरे दिन पैसा दे पैसा दे पैसा दे। तो देखिए इसीलिए श्री राम कृष्ण ने क्या कहा, पहले का जब ध्यान करो नहीं, जब कर पाएगा जब भी नहीं कर पाओ। देखिए नवगोपाल घोष कितना सरल है। और नवगोपाल घोष 3 बार शादी की थी, 3 बार शादी। घोर संसारी, आप सोचिए घोर संसारी नवगोपाल घोष। मुझे लगता है नवगोपाल घोष हमारे लिए आया था, ठीक है कि हमसे जब दिया नहीं होगा जब नहीं होगा, ठीक है, जब भी नहीं होगा। आप क्या होगा, नवगोपाल घोष चुप है, ठाकुर जी चुप है। अच्छा ठाकुर जी का अच्छा तुम चलते फिरते क्या मेरा नाम कर पाओगे, जरूर कर तुम्हारा हो जाए। देखिए ये नवगोपाल घोष जब किसी गली से गुजरता था, वो उसके साथ नौकर रखता है, नौकर का बतासा रहता। तो जिस गली से लड़के को बुलाता है जय राम कृष्ण बोलो जय राम कृष्ण बोलो जय राम कृष्ण, और लड़के लोग जय राम कृष्ण बोलो, सबको बतासा रहता है। ऐसे करते कुछ दिन के बाद क्या हुआ पता है, जिस गली से गुजर किसी को बुलाना नहीं पड़ता, लड़के लोग वैसे आ जाते जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय राम, सबको बतासा देने लगा। और 1 महीने के बाद क्या हुआ पता है, जिस गली से गुजरता है सबके जय राम कृष्ण आ रहा है, उसका नाम ही जय राम कृष्ण हो गया।
और नवगोपाल घोष, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नवगोपाल घोष जब जयराम कृष्ण बोलता था, इतने अंतर से, इतने प्रेम से, इतने प्यार से बोलता था कि जो सुनता था ना, उनका रोम रोम खड़ा हो जाता। आप सोचिए, नवगोपाल घोष जब जयराम कृष्ण बोलता था, जो सुनते थे उनके रोम रोम खड़े हो, इतने प्यार से, इतने प्रेम से जयराम कृष्ण बोलता। उनके घर में जो बच्चा हुआ, उनकी माँ उसको लेकर दक्षिण से गई, छोटा सा बच्चा। श्री राम कृष्ण पूछा, अच्छा मेरे लिए क्या लाई? तुरंत उसने श्री राम कृष्ण का अपना बच्चा, ये आपके लिए लाई हो। श्री राम कृष्ण देव ने बच्चा को उठाया, गोद में लिया, सर पर हाथ रखा और कहा, देखो ये बच्चा का ख्याल रख, ये बच्चा को मैं फिर वापिस ले लूंगा। ये बड़ा होने के बाद वो रामकृष्ण मिशन का सन्यासी हुए, उसका नाम स्वामी अंबिकानंद, ब्रह्मा जी की। और जब वो जो सन्यास, जब वो रामकृष्ण मिशन में जब उसने योगदान किया, तो उसकी माँ को बहुत आनंद हुआ कि ठाकुर जी ने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखना, ठीक है, मैं वापिस ले लूंगा। देखिए, ये नवगोपाल घोष उनके घर में जाकर स्वामी विवेकानंद ने ठाकुर की छवि की प्रतिष्ठा की थी। और ये हम जो कहते स्थापक आय से धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय, इसकी रचना स्वामी उनके घर में। तो ये जो श्री राम कृष्ण देव है, सरलता, जो कोई सरल होता है, सरल होने से श्री राम कृष्ण देव प्रसन्न होता है। हम जैसे भी है भगवान के, और भगवान श्री राम कृष्ण, देखिए जब दक्षिण में थे, एक युवती आई और वो ठाकुर जी के पास कहने लगी कि मेरा जो पति है ना, उसका चरित्र बहुत खराब है, वो शराब पी के आता है, आप कुछ उसका कुछ इलाज कीजिए, मेरे पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बस में नहीं है। देखिए, सब पत्नी चाहती है उसका पति अपने बस में रहे, ठीक है ना। तो जो भी हो, यहाँ कहते हैं ठाकुर जी को कुछ ऐसे गम्मत सूझी, उसने कहा, देखो ये नौबत खाना में एक साधु माई है, उसकी शक्ति मेरे से भी ज्यादा है, तुम उनके पास जाओ, ठीक है ना। वो बेचारी गई माँ शारदा देवी के पास, माँ से पूजा कर रही थी, क्या हुआ? ऐसे नहीं, वो वहां से भेजा, नहीं नहीं देखो तुम उनके पास ही जाओ। वो फिर उनके पास गए साधु। जब ठाकुर जी को और भी अच्छा लगा कि अब फिर आ गए, सुनो ऐसे नहीं सुनेगी, उसके दूसरा चरण पकड़ लो, वो सुन लेगी। अब देखिए 2-3 बार ऐसा हुआ, तो माँ है ना, माँ पूजा करे थी, बिल्लू पत्र दे दिया कि ठीक है ये तुम ले जाओ, भगवान का नाम करो, तुम्हारा पति अच्छा हो जाएगा। उसका पति कौन है? कालीपद घोष। कालीपद घोष ठाकुर जी के पास है। एक बार क्या हुआ, एक बार कहते हैं ठाकुर जी गंगा के किनारे खड़े और कालीपद घोष नौका लेकर, नाव लेकर आया, तो ठाकुर जी ने कहा, मुझे कलकत्ता जाना, आज चलिए मेरे पास नाव है, लेगा। लेकिन कालीपद घोष ने क्या किया, नाव को गंगा के बीच में लेगा, बीच में लेकर ठाकुर का चरण पकड़ता और कहा कि मेरा कुछ कर दीजिए, ठीक। ठाकुर ने कहा, ठीक है हो जाएगा, भगवान का नाम जप ध्यान, नहीं वो जप ध्यान से नहीं होगा, आपको कुछ कर देना ही पड़ेगा। ऐसे वैसे तो वो ऐसे शराब पीता था, डाकू जैसा था, ठीक है, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ठाकुर ने जीभ निकाली, ठाकुर से लिख दिया, तुम्हारा अजपा जप होगा। नवगोपाल घोष ने कहा, मुझे अजपा जप नहीं चाहिए, क्या चाहिए कि मृत्यु के समय सिर्फ सब चारों ओर अंधकार, तब आप एक हाथ में प्रदीप लेकर आइए और एक हाथ मेरा पकड़ के आपके साथ में चले जाए। देखिए, ठाकुर ने कहा वैसा ही होगा। अच्छा, बाद में नवगोपाल घोष और कालीपद घोष, कहाँ जाना है? ठाकुर ने कहा कैसे कहाँ जाना है, वैसे सोच रहा कहाँ जाओ, चलिए मेरे घर चलिए, ठीक है। कालीपद घोष ठाकुर जी को अपने घर ले गए, हाथ पकड़ कर ले जा रहे, उसकी पत्नी देख रही है, श्री राम कृष्ण देव को देखकर उनका पति आ रहा है। देखिए, श्री राम कृष्ण देव ये सरल, जैसे भी हम भगवान के हैं, और हम भगवान के पास जो सरल हो जाएंगे, ठाकुर जी वही चाहते थे। और देखिए, ठाकुर जी हमारे सबके लिए आए, ठीक, वो सरल मार्ग अपनाने के लिए, हमको सरल मार्ग दिखाने के लिए श्री राम कृष्ण का जन्म। देखिए, मैं थोड़ी आपको रामचरितमानस की बात कहता हूँ। भगवान राम का जन्म कब हुआ? रामचरितमानस में कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल रूप विश्रामा। भगवान श्री राम का जन्म 2/12 बजे हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि चैत्र मास, शुक्ल पक्ष था,
मध्य दिवस दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। और यहाँ कहते हैं जब भगवान राम का जन्म हुआ, सूर्यवंश में जन्म हुआ, इसलिए यहाँ कहते हैं कि 1 महीने तक सूर्य का अस्त नहीं हुआ। यह रामचरितमानस में लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरमन जानम कोई, रथ समेत रवि था कि वो निशा कबल विधि कोई। 1 महीना के दिवस होगा और के रात्रि रथ समेत रवि था कि वो रथ समेत रवि खड़ा हो गया, रात्रि ही हो रही। दूसरी रामायण में है, वहां कहते हैं कि चंद्र ने जाके भगवान कंप्लेन कर दी थी कि देखिए 1 महीना से खड़ा है, ठीक है, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, आपने उसको मौका दिया, मुझे मौका नहीं दिया। चंद्र ने कहा तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं अब जब द्वापर युग में जन्म लूंगा, भगवान कृष्ण का जन्म लूंगा, तब रात को 12 बजे जन्म, ठीक है। तो भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे, भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे। और कहते कि जो भगवान का नाम लेगा ना, सबका 12 बज जाएगा, ठीक है। आप जो भगवान का नाम ले रहे हैं, देखिए यहाँ तो बस ये आसक्ति त्याग, कामिनी कंचन त्याग, सब कुछ त्याग, ठीक है, तो राह त्याग, ठीक है। तो आप देखिए, आप भगवान का नाम लेंगे तो आपका 12 बज जाएगा। लेकिन 12 बजने का मतलब क्या है पता है? ये जो 2 कांटा का मिलन 12 बजने का, बड़ा कांटा है ना परमात्मा है, छोटा कांटा जीवात्मा है। परमात्मा और जीवात्मा का मिलन 12 बजने का, ठीक है। बड़ा कांटा भगवान, छोटा कांटा भक्त है, भगवान और भक्त का मिलन 12 बजने का है, ठीक है। तो भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे, भगवान कृष्ण के रात। अच्छा, भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म कब हुआ? लीला प्रसंग में स्वामी साधु लिखते हैं, भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म रात्रि का अंतिम प्रहर और अर्ध घड़ी बाकी थी, थोड़ा सा समय बाकी है, बाद में श्री राम कृष्ण का जन्म। तो भगवान श्री राम कृष्ण के जन्म के बाद रात्रि का अवसान और दिन की शुरुआत होती, ठीक है। तो श्री राम कृष्ण देव ने सूर्य को भी मौका दिया, चंद्र को भी मौका दिया, इसलिए श्री राम कृष्ण। अच्छा, श्री भगवान राम ने बहुत राक्षस मारा, भगवान कृष्ण बहुत राक्षस मारा। भगवान श्री राम कृष्ण देखा ये राक्षस आपके मेरे अंदर है, ये काम क्रोध लोभ मोह इस राक्षस है, इसको कैसे मारना है। देखिए स्वामी योगानंद जी ठाकुर जी को प्रश्न करते, काम कैसे जाए, ये काम कैसे जाए, ये प्रश्न स्वामी योगानंद का नहीं है, आपका मेरा सबका है। श्री रामकृष्ण ने कहा खूब हरि नाम करो, काम चलो। और तब क्या हुआ था पता है? दक्षिणेश्वर में एक नारायण नाम का हठ योगी आया था, वो कुछ आसन प्राणायाम नीति धोती कुछ दिखा रहा था। तो योगानंद जी ने सोचा कि वो कुछ मुझे भी दिखा देंगे ठाकुर, कुछ आसन वासन ऐसे करने से काम चला जाएगा। लेकिन ठाकुर ने कहा खूब हरि नाम करो। तो उसने सोचा कि बहुत लोग तो हरि नाम करते, काम चाहता है क्या, विश्वास नहीं हुआ ठाकुर की बात पर। वो फिर नारायण हटवी के पास चला गया, देख रहे क्या सब दिखा रहा है। ठाकुर ने कहा अरे वहां खड़े, ठाकुर गए हाथ पकड़ाए, इधर उधर नहीं मत जाना। देखो ये सब करने से तुम्हारा मन शरीर पर रहेगा, भगवान पर नहीं जाए। फिर बाद में स्वामी योगानंद जी कहते हैं कि मैंने भगवान का नाम लेकर देखा, सचमुच काम चला गया। देखिए शिवानंद स्मृति कथा में एक छोटी सी घटना है स्वामी योगानंद जी के बारे में। योगानंद जी परिव्राजक वर्ष में निकले थे, वो जाते जाते एक बार ट्रेन में बैठे, ट्रेन कमरे में कोई नहीं था, अकेले हमारे बैठ कर सोचा कि भगवान का नाम करूंगा। वो ट्रेन चलती चलती दूसरे स्टेशन में रुकी, तो उस स्टेशन से एक बाई जी ऊपर वो उस कमरे में आई, और योगानंद जी देखने में बहुत सुपुरुष थे, बहुत अच्छे, बहुत देखने में गौर वर्ण थे। तो ये बाई जी ने जब देखा अकेला है ये, तो तो नाच गाना गाती थी, तो उसने कहा कि मैं आपको मेरा सर्वस्व अर्पण करती हूँ, आप मेरा स्वीकार कीजिए। योगानंद जी कुछ नहीं बोल रहे, सुनिए आप जो मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं बहुत चिल्लाना सकता हूँ, लोग को यहाँ से इकट्ठा करके आपकी बेइज्जती करूँ। योगानंद जी कुछ नहीं बोल रहे। तब उसने क्या किया, उसके पास शराब की बोतल थी, तो शराब पीना शुरू किया। तो यहाँ कहते शराब पीते पीते ठाकुर के पास ऐसा हुआ कि इतना शराब में बेहोश होकर गिर गए, ठीक है। तो दूसरा स्टेशन आया, योगानंद नीचे उतर गए, ठीक है, ट्रेन चली गई, ठीक है। तो योगानंद जी सचमुच कामशील हुए थे। देखिए भगवान का नाम श्री राम कृष्ण कहते हैं, तो एक बार भी राम नाम करेगा, देहो मन प्राण पवित्र होता है। आप सोचिए, श्री राम कृष्ण देव बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए वैसे तो गीता में कहते अंत काले च मामे वस्मरण मुक्त्वा कलेवर, मृत्यु समय भगवान का नाम करने से क्या होगा, मुक्त होंगे। कैसे मुक्त होंगे? ठाकुर जी समझाते हैं, कथामृत में बहुत अच्छी तरह क्या समझाते हैं
किसी हाथी को स्नान करके आप हाथीशाला में जो घुसा दिया जाए तो फिर वो कादव नहीं रगड़ पाएगा। वैसे मृत्यु समय क्या होता है, मृत्यु समय कोई भगवान का नाम लेता है ना, बाद में पाप करने का अवसर नहीं मिलता। अभी क्या होता है बोलिए, तो हम भगवान का नाम करते फिर पाप भी करते हैं, लेकिन जो भगवान का नाम किसी ने एक बार पी लिया, एक बार राम बोला, उसका मतलब है उसका समस्त पाप नाश होगा। रामचरितमानस में कहते हैं, भाई भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। आप भाव से भगवान का नाम करें, भाव से करे, अलस से करे, क्रोध से करे, भगवान का नाम करने से आपका मंगल होगा होगा होगा। और यहाँ कहते कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, भगवान की नाम की महिमा रामन सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी उसकी महिमा नहीं गा सकते। ठाकुर जी कहते नाम नाम अभेद, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। एक महाराज बहुत अच्छी बताते थे कि जब आप भगवान राम का नाम करते हैं, आपकी जीवा माता कौशल्या हो जाए। आप जो कृष्ण बोलते हैं, आपकी जीवा देव की यशोदा बन जाए। देखिए भगवान का नाम करने से क्या होगा, भगवान हमारी जीवा में प्रकट हो जाए। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, उनका नाम करने से समस्त पाप का नाश। श्री रामकृष्ण कहते एक घर में 1000 साल से अंधेरा है। अच्छा, प्रदीप जलाने से क्या अंधकार जाने में 1000 साल लगेगा क्या? प्रदीप जलाने के साथ साथ अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे भगवान का नाम करने समस्त पाप नाश हो। जैसे भी आप भगवान का नाम करें। यहाँ देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, बहुत बंदर मर गए, तो भगवान राम ने सोचा कि इतने बंदर मर गए, मैं किष्किंधा नगर में जाऊंगा तो कोई पूछेगा कि मेरा भाई का क्या हुआ, कोई पूछेगा मेरा पुत्र का क्या हुआ, मेरा पति का क्या हुआ, तो क्या बताऊंगा सबको। अच्छा, तो उसने क्या किया, इंद्र को बुलाया। इंद्र तुम्हें काम करो, अमृत की वर्षा करो। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा शुरू कर। जैसे अमृत की वर्षा शुरू, भगवान राम का टेंशन बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ गया? भगवान राम ने सोचा कि अमृत तो सब पर गिरेगा, ये राक्षस भी मरे पड़ गए, ये रावण को मारा, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सब पर अमृत के, सब तो जिंदा हो जाएंगे हैं? तो फिर तो युद्ध होगा। इतने मेहनत करके सबको मारा, फिर क्या होगा? लेकिन क्या हुआ, अमृत गिरा, बंदर लोग सब जिंदा हो गए, राक्षस जैसे पड़े वैसे ही पड़े। तो भगवान राम ने इंद्र को बुलाया, क्या बात है, तुम्हारा अमृत का ऐसा है, राक्षस में काम नहीं करेगा, बंदर पर काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं प्रभु, मेरा अमृत सब पर काम करता है। तो फिर ये बंदर जिंदा हो गए, राक्षस जिंदा ने, क्या बात है, कारण है प्रभु, क्या कारण है? देखिए प्रभु, जब युद्ध हो रहा था, जितने राक्षस थे सबके मन में एक ही सोच, एक ही विचार, क्या? राम को मारना है, राम को मारना है, राम को मारना है। ये राम राम करके मुक्त हो गए। और तुम्हारे बंदर लोग सब रावण को मारना है, रावण राम को। ये तो देखिए, भगवान का नाम आप जैसे भी करें, भगवान का नाम कैसा है पता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार का आनंद है, विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद। ठीक है, विषयानंद हम सबको पता है, आज दोपहर अच्छा खिलाया महाराज जी, फिर आनंद हुआ, लेकिन फिर कल खाने की इच्छा होगी। ठीक है, तो ये विषय। भजनानंद का मतलब है भगवान का नाम करते करते आनंद। पहले देखिए, भगवान का नाम आपको अच्छा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। भगवान का नाम करना अच्छा नहीं लगेगा। एक बात है, किसी को जब पित्त का रोग होता है ना, तो उसको मिश्री खाने के लिए बोलते हैं। मिश्री दवा है। मिश्री पहले जो पित्त का रोग खाता है उसको कड़वी लगती, लेकिन मिश्री खाते 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 पित्त का रोग ठीक हो गया, तब मीठी लगने लगी। हम सबको पित्त का रोग हुआ है, ठीक है, अभी भगवान का नाम कड़वा लग रहा है, ठीक है, लेकिन यही दवा है। ठीक है, ये भगवान का नाम करते 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 क्या होगा, जब मीठा लगने लगा है। श्री रामकृष्ण क्या कहते, भगवान के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति कैसी चाह होनी चाहिए, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। देखिए, माँ को क्या प्रयत्न करना पड़ता है क्या बच्चे को प्यार करने के लिए? जब लड़का ने बोला कि माँ मैं रात को 9 बजे आ जाऊंगा, अब 9 बज गया, 10 बजे, 11 बज गया, माँ सब काम करेगी, लेकिन सोचेगी अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया। माँ बच्चे की चिंता कर रही है, बच्चे के बारे में सोच रही है,
उसको बच्चे के बारे में सोचने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये क्या है? स्वाभाविक प्रेम। भगवान के प्रति वैसा प्रेम होता है। ठाकुर को सचमुच वैसा प्रेम था, ठीक है, माँ के प्रति, ठीक है ना। ठाकुर जी तो भूल ही नहीं सकते। आप सोचिए, ठाकुर जी जब भक्तों के साथ बात कर रहे, अच्छा उन समाधि हो जाए। आप सोचिए, ठाकुर जी माँ को प्राण, मुझे समाधि सुख नहीं चाहिए, मुझे भक्तों के साथ बात करनी चाहिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद के त्यागीश्वर है नरवर कहते हैं। श्री रामकृष्ण ने कामिनी कांचन त्याग के इसलिए त्यागीश्वर नहीं है। श्री रामकृष्ण समाधि सुख का भी त्याग किया भक्तों के लिए। आप सोचिए, समाधि सुख सबसे हाईएस्ट अवस्था है। समाधि पाने के लिए कितना प्रयत्न। सब जब बातों बातें में समाधि हो जा रही है श्री रामकृष्ण देव को, श्री रामकृष्ण देव मुझे समाधि सुख नहीं चाहिए, मुझे भक्तों के साथ बात करने। आप सोचिए, भक्तों के साथ बात करने के श्री रामकृष्ण समाधि सुख का त्याग, इसीलिए त्यागीश्वर, ठीक है। उसने सब कुछ त्याग, समाधि सुख का भी त्याग हमारे लिए। आप सोचिए, श्री रामकृष्ण देव भगवान के नाम की जो महिमा है, भगवान से विचार, भगवान जब आए जितने लोग का उद्धार किया, उससे ज्यादा लोग उद्धार उसके नाम से। एक छोटी सी बात है कि जब समुद्र सेतु बांधना था, सब लोग बड़े बड़े पत्थर लेकर पानी में फेंक रहे थे, बंदर लोग। श्री राम ने, भगवान राम ने देखा पत्थर लोग पानी में तैर रहे, पत्थर पानी में तैर रहे। तो उसे सुग्रीव को बोला, "अच्छे पत्थर पानी में तैर रहे, क्या बात है, तुम क्या चमत्कार जानते हो?" सुग्रीव का, प्रभु में कोई चमत्कार नहीं जानते, ये आपके नाम की महिमा है। आपका नाम जब लिखकर समुद्र में फेंकते तो ये पत्थर भी थे। भगवान राम ने सोचा, ये जब छोटा था तो सरयू नदी तीर पर खेलते खेलते बहुत पत्थर फेंका, कभी नहीं देखा कि पत्थर पानी में तैर रहे। पता नहीं ये मेरी की उम्र बढ़ गई क्या, मेरा महत्व बढ़ गया, पता नहीं। तो भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया, तो सोचा कि पत्थर फेंक, लेकिन देखा कि सब लोग पत्थर फेंक रहे, सबका पत्थर पानी में तैर रहा है। मैं भगवान स्वयं पत्थर फेंकूंगा और डूब जाएगा, मेरी प्रेस्टीज चली जाएगी, ठीक है। भगवान के प्रेस्टीज है। तो भगवान ने क्या किया, वो भीड़ से बाहर निकल गए, एक पहाड़ पर उठे, फिर नीचे उतरे, तो झाकर पीछे बार बार मुड़ के देख रहे, कोई देख नहीं पा रहा, तो कोई नहीं देख पा रहा। समुद्र के किनारे पत्थर उठाया, फिर पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं है, तो कोई नहीं, पत्थर फेंका, देखा पत्थर डूब गया, ठीक है। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, हनुमान जी खड़े थे, ठीक है। हनुमान तुम झाँप रहे हो, मैं तो आपके पीछे पीछे आ रहा था। तू कहा? अरे मैं तो कितनी बार पीछे मुड़ के देखा, तुमको तो दिखाई नहीं दिए। बच्चे देखो, आप जब पीछे मुड़ते थे ना, मैं पेड़ के पीछे छुप जाता था, मुझे पता है कि आप कुछ लीला करेंगे। तो भगवान ने कहा, देखो हनुमान, सब लोग पत्थर फेंक रहे, सबका पत्थर पानी में तैर रहा है, मैं स्वयं भगवान पत्थर फेंका, डूब गया, लोग बोलेंगे क्या, ठीक है। हनुमान जी तो बुद्धिमान है, मनोजव मातुर्वेकम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम। उसने सोचा कि भगवान का मन खराब होने से नहीं चलेगा, तो उसने कहा, देखो प्रभु, आप जिसको छोड़ देंगे, आप जिसको फेंक देंगे, वो तो डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है। आप जिसको पकड़ेंगे उसकी रक्षा होगी, ठीक है। देखिए, भगवान आते हैं क्या, क्यों? आप सोचे, पत्थर पर नाम लिखते हैं, पत्थर वो पानी में तैरता है, हम तो मनुष्य है, हम जब भगवान का नाम करेंगे तो क्या होगा, जरूर ये हम जो हमारी ये भव सागर से पार हो जाएंगे, ठीक है। भगवान श्री राम कृष्ण क्यों आए हैं, कल मैं आपको बता रहा था। स्वामी विवेकानंद लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, गुरु शरण भव वैद्य। वैद्य क्या करता है? विचार नहीं करता, उपचार करता है, ठीक है। एक वकील के पास विचार होता है, विचार करते हैं। हम जैसे भी है, हम जैसे भी भगवान के, ये देखिए, ये श्री राम कृष्ण देव ने इसीलिए माँ शारदा देवी को साथ लिया। हम ऐसे किसी को चाहते कि जब जो भी हमसे अपराध हो, जो भी हो, कोई क्षमा कर दे। माँ शारदा देवी इसी की माँ है, हमसे जो भी कुछ हो जाए। एक ठाकुर जी तो कुछ सबको थोड़ा परीक्षा करके ग्रहण करते थे, कि किसी का हाथ देखते हैं कैसा है, ठीक है, ठीक है। माँ शारदा देवी कभी किसी को ठुकराती नहीं थी, ठीक है। जैसा भी है, जो भी माँ के पास आया, माँ ने सबको ग्रहण किया। माँ ने कहा, तमाकले हम झेड़े खोले तुले दो, हम ये जो माँ, हम भगवान के, हम भगवान के पास जाने से भगवान हमको कभी ठुकराएंगे नहीं। तुलसीदास जी, जब भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, तो विनय पत्रिका है, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम के दरबार में गए। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, विभीषण जी सब दरबार में है। तो तुलसीदास जी ने आकर कहा भगवान को,
कि प्रभु आपके दरबार में मुझे कमी महसूस हो। भगवान ने कहा मेरे दरबार में कमी, क्या कमी है? तुलसीदास ने कहा मैं कमी को पूरा करने के लिए आया। तो क्या कमी है पहले बताओ तुम। तो तुलसीदास ने कहा प्रभु का आपके दरबार में बड़े बड़े भक्त हैं, ये हनुमान जी है, विभीषण है, लक्ष्मण जी, भरत जी, बहुत बड़े भक्त है, लेकिन आपका नाम पतित पावन है। आपके दरबार में एक भी पतित नहीं है। आपको जो आपका पतित पावन सार्थक नाम सार्थक करना है तो ये तुलसी पतित है, ठीक है। आप तुलसी को पतित को पावन कर देंगे ना तो आपका काम, आपका नाम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भगवान पतित पावन है, ठीक है। हम भी तुलसीदास के पीछे सब खड़े हो जाएंगे, ठीक है, हम सब पतित है, ठीक है। तो भगवान ऐसे पतित को पावन करने के लिए। गिरीश चंद्र घोष आप सोचिए, गिरीश चंद्र घोष कहता है कि मैंने इतना पाप किया था। एक बार किसी ने कहा गिरीश चंद्र घोष को तुम गंगा में स्नान करने के लिए जाओ, तो गिरीश चंद्र घोष ने कहा मैंने इतना पाप किया है, मैं गंगा में स्नान कर से गंगा बास कर उड़ जाए, इतना पाप, मैं गंगा स्नान कर नहीं जाऊँ। लेकिन गिरीश चंद्र घोष ने जब श्री राम कृष्ण के पास आए, सब जिम्मेवारी दे दी, हमको बकल मान दे दिया। तो एक बार उसका एक दोस्त था कुमुदबंधु सेन, तो उसने पूछा अच्छा गिरीश तुमने तो सब ठाकुर को बकल मार दी, अब तो निश्चिंत हो गए। तो उसे नहीं मैं भी यही सोचता। बाद में क्या हुआ, एक बार मैंने ठाकुर जी के पास कहा कि मैं ये करूंगा, ठाकुर ने कहा ये तुम नहीं कर बोल सकते हो, मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी सब जिम्मेवारी मैंने ली है, अब तुम जो भी कुछ करेगा मेरी इच्छा से कर। गिरीश चंद्र घोष कह रहा है अभी क्या हुआ, मैं एक एक कदम चलता हूं ना, मुझे सोचना पड़ता है भगवान श्री राम कृष्ण की इच्छा से कदम चल रहा हूं। मैं जब श्वास निश्वास ले रहा हूं ना, मुझे सोचना पड़ता है हर श्वास निश्वास भगवान श्री राम कृष्ण की इच्छा से। आप सोचिए तो क्या हुआ, उसको तो रात दिन भगवान का चिंतन करना पड़ता है। और गिरीश चंद्र घोष कहता है कि भगवान श्री राम कृष्ण चिंतन करते करते मैं इतना पवित्र हो गया कि मेरे मन में कोई पाप की चिंता का प्रवेश नहीं हो रहा। आप सोचिए, मुझे जो पहले से पता होता कि श्री राम कृष्ण नाम का इतनी महिमा है तो मैं और भी पाप कर लेता, ठीक है, क्योंकि श्री राम कृष्ण के नाम से सब पाप तो नष्ट हो जाते। अभी मैं इतना पवित्र हो गया कि श्री राम कृष्ण का नाम करते करते मेरे मन में पाप की चिंता नहीं आती। किसी ने गिरीश को कहा, जैसे ठाकुर जी कहते थे भगवान की वो एक पेड़ जाने से भगवान, एक कदम जाने से भगवान 10 कदम आगे। गिरीश चंद्र का झूठ बात, मैं एक कदम भी नहीं गया, भगवान ही 10 कदम मेरे पास आए, ठीक है। और ये गिरीश जब गंगा दस रहा था तो किसी ने कहा अच्छा गिरीश तुम गंगा में स्नान कर लो, तो पहले तुम कहता था कि मैंने इतना पाप किया गंगा बासु हो जाएगी, अब तुम ही बोल रहे हो। अभी भगवान का नाम करते करते उसके मन में पाप चिंता का प्रवेश नहीं हुआ, तुम तो पवित्र हो, अब तो गंगा स्नान करने के लिए कोई दिक्कत नहीं तुमको। गिरीश चंद्र घोष पहले शराब पीता था, नशा करने के, लेकिन अभी क्या हुआ, भगवान का नाम का ऐसा नशा हो गया, शराब पीने से नशा नहीं हो रहा। वो शराब की बोतल को कहता तुम भी बेईमान हो गए, ठीक है, पहले तो पीता था, ठीक है, लेकिन अब बोतल भी बेईमान होगी। तो देखिए गिरीश चंद्र घोष को कहा कि तुम गंगा स्नान करने जाओ, अभी तुम पवित्र हो गए, अभी तो तुम्हारे में तो पाप है नहीं। गिरीश चंद्र घोष ने कहा गंगा स्नान कौन करता है पता है, पापी लोग गंगा स्नान करते हैं, मेरे में तो पाप ही नहीं है, ठीक है, मैं क्यों गंगा स्नान करने जाऊंगा। लेकिन गिरीश घोष ने बाद में कहा गंगा स्नान करने जाऊंगा, क्यों, गंगा सबका पाप धोते अपवित्र हो रही है, गिरीश स्नान करने से गंगा पवित्र होगी, ठीक है। ये गिरीश चंद्र घोष है। देखिए भगवान के नाम की जो महिमा अनंत है, ठीक है, भगवान का नाम करने से समस्त पाप का नाश होता है। एक बार राम बोलने से देहो मन प्राण पवित्र, श्री राम कृष्णदेव कहते हैं। श्री राम कृष्णदेव को जब मास्टर से प्रश्न पूछा तो यही बौद्ध जीव की बात कर, हम देखते हैं कि जब 4 प्रकार के जीव की बात करते करते श्री राम बद्ध जीव की बात कर रहे हैं कि जो बद्ध जीव जो संसार में रचा पचा रहता है, अवसर मिलने से भगवान का नाम नहीं करता, जो अवसर मिलता है तो ताश खेलता है भगवान का, इसको बद्ध जीव कहते हैं। तो मास्टर ने पूछा ऐसे बद्ध जीव के लिए कोई उपाय है क्या। देखिए मास्टर को और जीव की चिंता नहीं है, ठीक है ना, बद्ध जीव की चिंता है। ऐसे बद्ध जीव उपाय है क्या, श्री राम कृष्ण अवश्य उपाय, क्या उपाय है, सत्संग। श्री राम कृष्ण का ये जो सत्संग हम कर रहे हैं, ये जो भगवान का नाम कर रहे हैं,
तो सत्संग से क्या होगा? सत्संग से ईश्वर के प्रति अनुराग होगा, ईश्वर प्रेम होगा। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, तब क्या है, तब हमको भगवान को याद करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। भगवान से प्रेम होने से स्वाभाविक प्रेम, जैसे कहते हैं ना माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, जो माँ करते श्री राम कृष्ण जो पागल हो गए थे, सिर्फ माँ को ही जानते थे, माँ ही सब कुछ है। वैसे ही श्री रामकृष्ण हमको ये सिखाने के लिए आए हैं, हमारी भी माँ है। ये मातृभाव के विकास के लिए शिशु के माफी, जैसे शिशु माँ के लिए रोता है, हम भी बस ये रोकर भगवान को याद करके हम पवित्र हो जाए। श्री रामकृष्ण इसीलिए आए थे, उनका आविर्भाव इसीलिए हुआ था। तो हम बस आज भगवान के थोड़ा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमको ऐसी शक्ति दे, तो उसका नाम कर पाए। आशा है आज का ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। देवाक्षर के साथ हमेशा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।